बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से मेथड से आप ये सॉल्व कर दें। इसमें हमारे पास 4 नंबर पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स हमारे पास हैं 5x² - 10x - 840 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैं। ये हम आज कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x² - 10x - 840 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप्स ये है हमारे पास है कि सबसे पहले आपने ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब हम दूसरा स्टेप यूज़ करेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे आपने 1 बनाना है। जब हम 1 बनाएंगे तो फिर ये यहाँ से हम 5 को ख़त्म करेंगे, तो फिर बोथ साइड डिवाइडेड बाई 5 हम करेंगे, तो फिर ये 5 कैंसिल होगा। यानी मैंने इस तरह कर दिया, डिवाइड बाई 5, यानी दोनों साइड को, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड को हमने 5 पर डिवाइड करना है। मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, 5x² डिवाइड बाई 5 - 10x डिवाइड बाई 5 - 840 डिवाइड बाई 5 = 0 डिवाइड बाई 5, यानी दोनों साइड को 5 पर डिवाइड कर दिया। अब दोनों साइड को हमने 5 पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 5 कैंसिल होता है, x² रह गया, माइनस ये 10 5 के साथ कैंसिल होता है, -2x रह गया, -840 जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो फिर इससे हमारे पास आता है -168 = 0 डिवाइड बाई 5। 0 डिवाइड बाई 5 से हमारे पास 0 आता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, x² - 2x - 168 = 0। अब हमारे पास अब हम थर्ड स्टेप यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास इस तरह है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। मैंने इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज x² - 2x, ये -168 था, ये मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये +168 बन गया। अब हम यहाँ पर चौथा स्टेप हम यूज़ करेंगे। चौथा स्टेप हमारे पास इस तरह है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हम हाफ लेंगे, उस हाफ का स्क्वायर लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को फिर 8 भी करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, ये जो 2 यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, अगर हम 2 का हाफ ले तो फिर ये 2 कैंसिल होगा, 1 बाकी रहता है। इस वजह से मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो 1 है इसका स्क्वायर लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों साइड को 8 भी करेंगे। मैंने इस तरह कर दिया, x² - 2x, यहाँ पर स्क्वायर भी ले लिया, 8 भी कर दिया, यानी +1² = यहाँ पर 168 प्लस यहाँ पर भी 8 कर दिया, 1² = x² को मैं इस तरह लिखता हूँ x² - 2x को मैं इस तरह लिखता हूँ -2 × x × 1। इससे वापस हमारे पास -2x आता है, प्लस 1² = 168 प्लस 1² से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, यानी a² + b² - 2ab, यानी a की जगह हमारे पास x आ गया, b की जगह हमारे पास 1 आ गया, यानी ये हमारे पास ये एक फार्मूला है, a - b² = a² - 2ab + b²। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ किया, यानी a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 1 है, यानी x - 1² 168 था, ये +1, इससे हमारे पास क्या आता है, 69 आता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने यहाँ से स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, तो फिर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, x - 1² होल = 169 होल स्क्वायर रूट, यानी दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पर
स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल होता है, यहाँ पर रह गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट हम जब हम ले लें तो फिर इससे 13 आता है, यानी प्लस माइनस 13, यानी अंडर रूट का दो वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 13। फिर नेक्स्ट में मैंने इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये माइनस को इस माइनस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दे, ये प्लस 1 बन गया प्लस माइनस 13। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज हम इस तरह करते हैं 1 प्लस 13 कामा 1 माइनस 13, यानी हमारे पास प्लस माइनस 13 था, इस वजह से मैंने x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 लिख दिया, कामा x इज इक्वल टू 1 माइनस 13 लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 13 से हमारे पास क्या आता है 14 आता है, कामा x इज इक्वल टू 1 माइनस 13 से हमारे पास आता है माइनस 12, यानी x का दो वैल्यू हमारे पास आ गया, x का एक वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस 14, दूसरा वैल्यू हमारे पास x का आ गया माइनस 12, यानी 10 सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया माइनस 12 प्लस 14। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।